हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में द किंगडम ऑफ रूइन के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम देखते हैं कि फर्स्ट सीन में ही हमें डोरका के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। आखिर कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ने विच के पूरे विलेज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। सभी ऑफिसर्स एक एक विच को पकड़ के उन्हें जान से मार दे रहे थे और वहीं पर डोरका ये सब देख रही होती। उसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी ये सब देख के कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और तभी वहां पर डोरका की फ्रेंड मिया आ जाती है। डोरका मिया से कहती है कि ह्यूमंस और विच ये दोनों तो फ्रेंड्स है ना, फिर ह्यूमंस विचेस को क्यों जान से मार रहे हैं और हम अपनी मैजिक पावर्स का यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारी मैजिक क्यों नहीं काम कर रही है। मिया डोरका से कहते हैं कि इस मशीन की वजह से हम अपने मैजिक को यूज नहीं कर पा रहे हैं। सिचुएशन इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि विलेज के सभी विचेस एकदम से हेल्पलेस हो जाती हैं। और तभी मिया डोरका को लेडी ओफिलिया के पास जाने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि इन सभी प्रॉब्लम और सिचुएशन का उनके पास जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन होगा ही। डोरका मिया को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, पर मिया डोरका को समझाते कि हम दोनों साथ नहीं जा पाएंगे, इसलिए तुम अकेले भागो वरना हम दोनों ही जान से मारे जाएंगे। मिया ने अपनी पूरी कोशिश की डोरका को वहां से जाने के लिए। इसके लिए उसने स्टोरी के थ्रू उसको हंसाया भी, उसे समझाया, उसे कन्विंस किया कि प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। एंड फिर फाइनली डोरका वहां से भागती है खुद को बचा के, पर उसके तुरंत बाद ही ऑफिसर्स ने मिया को जान से मार दिया। नाउ अब हम अपने प्रेजेंट में बैक आते हैं। देखते हैं कि एडोनिक ने डोरका को अपने गोद में लिया है और उससे ये पूछ रहा था कि मैं क्लोई को कैसे जिंदा करूं, प्लीज मुझे वो तरीका बताओ। इस तरह से क्लोई के ऊपर हजारों गोलियां फायर की गई थी, ठीक उसी तरह डोरका के ऊपर भी हजारों गोलियां फायर की गई। और एडोनिक ये सब देख के और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एडोनिक ये सब देख के वहीं पर अपने घुटने पर बैठ के रो रहा था और फिर तभी सभी मिलिट्रीज ने उसे घेर लिया। एडोनिक ने अपने समनिंग पेन की हेल्प से अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड को बनाया। मिलिट्रीज वालों ने हजारों गोलियों को फायर किया एडोनिक के ऊपर, पर एक सिंगल बुलेट भी उसे टच नहीं कर पाई। वो अपने शील्ड की वजह से खुद को बचा लेता है, बट बैड लक फॉर हिम। वो जितने भी बुलेट्स को फायर कर रहे थे वो सभी बुलेट्स एडोनिक के पास से जाके रिटर्न वापस उन सभी आर्मीज को शूट कर दे रही थी। और फिर देखते ही देखते उसने सभी आर्मी वालों को जान से मार दिया। पर जिस कमांडर ने डोरका को शूट किया था वो अब भी जिंदा था। अब वो स्नाइपर लेके एडोनिक को अपना निशाना बनाता है, पर एडोनिक ने उसकी भी स्नाइपर बुलेट को उसी के ऊपर रिवर्स किया और उसे समन किया एक बिग जायंट बुलेट में। और हाँ, इस सीन को देख के तो मेरे कलेजों को मानो ठंडक सी मिल गई हो। एडोनिक ने उस कमांडर के चीथड़े उड़ा दिए। नाउ ही सडनली डेड। अब एडोनिक नॉन स्टॉप रेडिया एम्पायर की तरफ बढ़ रहा था। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एडोनिक को रोकने के लिए यूकी ने एक नया प्लान बनाया था। वो उसी पुरानी वाली डैम मशीन के पास जाती है जिस डैम मशीन की वजह से सभी विचेस को खत्म किया गया था। और इस मशीन का नाम था मैजिकल फोटोन सप्रेशन डिवाइस। और इस साइंस को हम क्रोवेन ज्वेल्स ऑफ साइंस भी कहते हैं, जिसने सभी विचेस को डिफीट किया था। यूकी ने भी प्लान बना लिया था कि मैं इस मशीन का यूज करके उसके मैजिक को डिसअपियर कर दूंगी और उसे बड़े इजीली डिफीट कर दूंगी। और वो इस बात से काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। पर उतने में वहाँ की नेशनल साइंस एजेंसी की डायरेक्टर आ जाती है। डायरेक्टर टेटा यूकी को इस मशीन को ऑन करने के लिए परमिशन नहीं देती है, यहाँ तक कि उसने नेशनल सिक्योरिटी की परमिशन को भी डिनाई कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि साइंस की डायरेक्टर थेटा वो एनसीबी के डायरेक्टर यामाटो से बात करती है कॉल पर। उसने यामाटो को ये एक्सप्लेन किया कि अगर हमने इस मशीन को ऑन किया तो इससे निकलने वाला रेडिएशन वो ह्यूमंस की जान ले लेगा, क्योंकि इस मशीन को जब पहले ऑन किया गया था तब इस मशीन से निकलने वाले रेडिएशंस ने ह्यूमंस को ह्यूमन सेलर डिसफंक्शन नाम की बीमारी हो गई थी और यही बीमारी हमारे इंपीरियर को भी हुई है। और उस साइंस की डायरेक्टर्स ने यामाटो को और भी बेहतर तरीके से समझाया। उसने यह बताया कि डिवाइस से निकलने वाले पार्टिकल्स ह्यूमन बॉडी के सेल्स को किल कर देते हैं एंड जिसकी वजह से उनका बचना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और इस बीमारी का अब तक हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। और अगर इस मशीन को हमने ऑन किया तो इसके आसपास के लोग बचेंगे नहीं। पर यूकी इन सभी बातों को नेग्लेक्ट करती है। वो सबको इग्नोर करते हुए उस मशीन को जबरदस्ती ऑन कर देती है। और यूकी की हिम्मत को देख के डायरेक्टर ने भी उसका साथ दिया और यामाटो को यह बताया कि यहाँ पर सब ठीक है, तुम एडोनिक को देखो। पर उन्होंने जैसे मशीन को एक्टिवेट किया उनके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो गया था। एंड नाउ हम सेकंड सीन में देखते हैं कि अब एडोनिक की मैजिक कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी है। अब वो हेल्पलेस हो चुका है। अब हम देखते हैं कि आर्मी का एक सोल्जर नाइफ लिए खड़ा था एडोनिक के सर को काटने के लिए। और फिर एडोनिक रियलाइज करता है कि क्या ये मेरा एंड है, क्या मैं क्लोई का बदला नहीं ले पाऊंगा। इतना कहते ही उस सोल्जर ने एडोनिक के सर को धड़ से अलग कर दिया। हम देखते हैं वो सोल्जर कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी और उसके कटे हुए सर को लाके सबको प्रेजेंट करती है कि मैंने एडोनिक को मार दिया है। इस बात से यामाटो काफी ज्यादा खुश था और वो उस लेडी सोल्जर की प्रमोशन की बात करता है, यह बोलते हुए कि मुझे उसका नाम भी नहीं जानना है, बस मुझे उसका प्रमोशन करना है क्योंकि उसने हम सबको बचाया है। एडोनिक के मर जाने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। और हम देखते हैं कि डॉक्टर यूकी को हॉस्पिटलाइज किया जाता है क्योंकि उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। पूरे शहर में यह अनाउंस कर दिया जाता है कि विच का अप्रेंटिस एडोनिक को मार दिया गया है और अब खतरा टल चुका है। इंपीरियर ये भी बोलता है कि मैंने उस बच्चे को कैद करके गलती की, मुझे 10 साल पहले उसे जान से मार देना चाहिए था, तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। हालांकि इंपीरियर की सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। वो काफी ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट
का यूज करके स्पीच दे रहा था। और इसी बीच में हमें ये भी पता चलता है कि यूकी अब नहीं रही हमारे बीच में, वो मर चुकी है। उस डिवाइस से निकलने वाले पार्टिकल्स ने यूकी को लगभग जान से ही मार दिया। इंपीरियल जो भी स्पीच दे रहा था वो एक लाइव स्पीच था और इन सभी स्पीच को हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की देख रही थी। और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ के एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से क्वेश्चन किया कि अगर ये एक इंसान था तो इसने विच का साइड क्यों लिया और हमें ही जान से क्यों मारना चाहता था ये। और फिर वो टीचर बोलता है कि मे बी विचेस ने इसको ब्रेन वॉश किया हो। और फिर हम देखते हैं वो लड़की अपने हेड को डाउन करके अपने सीट के ऊपर बैठी थी। वो काफी ज्यादा दुखी थी और इतने में उसके सामने उसकी एक फ्रेंड आ जाती है। वो बोलती है कि मैंने सब देखा जो कुछ भी हुआ। पर वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो लड़की ग्रेवयार्ड में आके अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड के लिए फूल चढ़ा रही थी। एडोनिक के फैला हुए डिस्ट्रक्शन की वजह से इस लड़की का बॉयफ्रेंड भी मर गया था और वो उसी के लिए फूल चढ़ाने के लिए आती है और सॉरी भी बोलती है कि वहाँ से वो डर के भाग जाती है। वो उसकी हेल्प भी नहीं कर पाती। और फिर वो एडोनिक का फोटो अपने फोन में देखती है। वो उसकी काफी तारीफ कर रही थी कि ये कितना हैंडसम है और उसके पीछे से एक अननोन पर्सन हमें दिखाई देता है और जिसको देख के वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। बातों ही बातों में हमें ये पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि गवर्नमेंट का एक ऑफिसर था। उस लड़की को जैसे पता चलता है कि ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो अपने फोन से एडोनिक के सारे फोटोज को डिलीट करने जाती है। पर उस ऑफिसर ने उस लड़की को बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं इस बात को राज ही रखूंगा, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और उस ऑफिसर ने उस लड़की को ये भी बताया कि अगर ये फोटो किसी और ने देख लिया तो तुम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगी। इतना सुनते हुए लड़की डर के वहाँ से भाग जाती है। उस लड़की के जाने के बाद उस ऑफिसर ने किसी दूसरे ऑफिसर को कॉल लगाया और यह बताया कि अभी एक लड़की गुजर रही होगी तो उसको अरेस्ट कर लो। और फिर हमें ये पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी डिप्टी डायरेक्टर चीफ था एंड जिसका नाम ओज गॉर्जस था। और ओज किसी चार्मी नाम की लड़की से फोन पे बात कर रहा था। और फिर हमें मिस चार्मी को दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटर पर रिसर्च कर रही थी और ये कोई और नहीं बल्कि ये भी एक इन्वेस्टिगेटर ही थी। वो एडोनिक के बॉडी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और उनका एक फाइनल कंक्लूजन निकलता है और उनका कंक्लूजन ये था कि वो एडोनिक की बॉडी नहीं है बल्कि वो एक डमी बॉडी है। और इस बात से मिस चार्मी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि एडोनिक अपनी आंखों को खोलता है। एपिसोड 3 यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।